अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 जो कि हमारे नमाजी कुरानिस्ट लगाते हैं कि वुजू या गुसल साबित किया जा सके और बिना सोचे समझे ये कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ये आपने भी देखा होगा। आज के लेक्चर में देखेंगे कि इस आयत में दर हकीकत है क्या, क्योंकि वुजू या गुसल पीने वाले पानी से या नहाना धोना तो आयत से साबित ही नहीं है। मरवजा तर्जमा को भी अगर पढ़ा जाए तो सवालात का एक लंबा चौड़ा अंबार लग जाता है और सवालात भी ऐसे ऐसे सामने आते हैं कि जवाब भी इनसे नहीं बन पाता। लिहाजा ये सवालात और इस आयत के मरवजा तराजम में जो बारीकियां और डंडियां मारी हैं इन लोगों ने, वो मैंने पिछले लेक्चर्स जो इस आयत पर किए हैं उनमें शेयर कर चुका हूं। मैं पहले इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी आप दोस्तों से शेयर करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। गौर करें, मैंने आयत का मतन स्क्रीन पर लगाया है, इसमें इजा लगा हुआ है। इजा या इज ये हंगामी हालत के करीने होते हैं। इजा जो आया है ये शर्तिया भी है, लिहाजा जो दोस्त कहते हैं कि अल किताबिल मुबीन से नमाज के औकात साबित हैं और नादानी की वजह से वो लोग सूरत हूद की आयत नंबर 114 और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 78 या इनके अलावा जो भी ये लोग आयात लगाते हैं कि यहां से टाइम है, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे होते हैं और अपने साथ भी धोखा कर रहे होते हैं और अल्लाह के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं। लिहाजा इन जैसे लोगों से आपने बच बचा कर चलना है। लिहाजा आयत के मतन में मौजूद इजा इनके शैतानी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है, क्योंकि कोई मुकर्ररा वक्त है ही नहीं। इजा के मानी होते हैं जब या जिस लम्हे, यानी कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है। लिहाजा वो कुरानिस्ट जो नमाजी हैं और वो कुरानिस्ट जो नमाजी नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि 2 वक्त सलात है, वो आपसे धोखा कर रहे हैं। इनसे बचें, इनसे आपने हर तरह बचना है, क्योंकि जो आयात ये पेश कर रहे होते हैं उनमें सलातिल ईशा और सलातिल फजर के और अल कुरान अल फजर के मानी नहीं करते। लिहाजा इनसे बचना है आपने। और कुछ दोस्त जो हैं हमारे वो सूरत 4 की आयत नंबर 103 लगाते हैं, किताबम मौकूता वाला पूरा हिस्सा, पूरा जुमला लगाते हैं। लिहाजा किताबम मौकूता पे मैं लेक्चर कर चुका हूं, आपसे मैंने उस लेक्चर में शेयर किया कि क्या क्या बारीक वारदातें की हैं किताबम मौकूता के तर्जुमा में। लेक्चर नंबर 8 है वो, उसका जायजा आप ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो कुम तुम है, इसके मानी आम किए जाते हैं कि खड़े हो जाओ। अगर मेरे जैसा आदमी ये तर्जुमा पढ़ के सवाल कर दे कि जिसकी टांगे नहीं वो कैसे खड़ा होगा, तो इनके पास जवाब नहीं होता। लिहाजा इसके मानी है कमर बस्ता होना और रुकना, या इसके मानी ठहरना, या इसके मानी दुरुस्तगी करना, या इसके मानी नाफिज करना, ये सब मानी है इसके। लिहाजा सलात सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में युकीमूना वाले लेक्चर में इस पर बड़ी तफसील से मैं बात कर चुका हूं, उसका जायजा आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इल सलाती को देखें तो असलाती के गोल वाले ताए के नीचे जेर है और ये जेर की या के या का के मानी दे रहा है और सलात के मानी जानने के लिए इस सीरीज के लेक्चर नंबर 1 का आप जायजा ले सकते हैं। उसमें मैंने बहुत तफसील से बात की है सलात के मानों पर। इल सलाती के मानी है फर्ज मंसबी या लाया अमल या ड्यूटी की तरफ। फगसिलू इस आयत में फत्तहरु का मुरादफ के तौर पर आया है। फगसिलू के मानी है तुम नोक पलक संवार लो। इसके दूसरे मानी है तुम सुथरा कर लो। इसके तीसरे मानी है तुम धो लो। पानी से धोना नहीं है बल्कि धोना बतौर मुहावरा भी इस्तेमाल हुआ है। मैं अगर मुहावरा में धोने के जुमले आपसे शेयर करूं तो हमारे यहां कहा जाता है बल्ले ने सब जमातों को धो दिया या बल्ले ने सब जमातों का सफाया कर दिया। पॉइंट नंबर 2 है, ये भी कहा जाता है कि विराट कोहली ने आज मोहम्मद आमिर को बहुत धोया क्योंकि उसने गेंदबाजी बहुत खराब की। पॉइंट नंबर 3, आज चोर को लोगों ने खूब धोया
खूब धोया। लिहाजा ये धोना जो है मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ तरीकों से आता है, जरूरी नहीं कि पानी से धोना हो हर जगह। वजूहकुम ये मरकबे अजाफी है, इसके मानी बहुत सी आयात में इन लोगों ने वजूह के मानी जात इन लोगों ने खुद किए हैं, जैसा कि सूरत 30 की आयत नंबर 43 में वजह के मानी रुख किए हैं और 28 की आयत नंबर 22 में तवज्जा जिसके मानी इन लोगों ने खुद रुख किए हैं, ये भी इसी फैमिली का ही है। लिहाजा वजूहकुम के मानी है खुद का रुख या खुद की वजूहात या तोजीहात या तरजीहात, ये मानी इसके बनते हैं। मजीद डिक्शनरी में देखें तो गौर करें, इसके मानी पहलू के भी हैं, इसके मानी अतराफ के भी हैं, इसके मानी लुब्बे लबाब या इसके मानी रूह, इसके मानी खुलासा और इसके मानी सिम्मत या अफकार के भी हैं। इन सब मानों को लगाकर इस आयत के इस हिस्से का तर्जमा किया जा सकता है, वजूहकुम को समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 है ऐदियाकुम, ये भी मरकबे अजाफी है, इसमें ऐदिया के मानी सामने या आगे के हैं, क्योंकि अल किताबिल मुबीन में यादई की जिद में खलफ बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। खलफ के मानी पीछे होते हैं और इसकी जिद में ऐदिया के मानी सामने या आगे के होते हैं। मैं सूरत 2 की आयत नंबर 255 लगा रहा हूं, इसमें देखें खल्फाहुम की जिद में ऐदिहिम आया है। खल्फाहुम के मानी है इनके पीछे और पीछे की जिद या पीछे का मुतजाद लफ्ज जो होता है वो आगे होता है, लिहाजा खुद के आगे खुद के सामने मानी होंगे ऐदिहिम के। मजीद हम देखते हैं अल मराफी की, इसका ताल्लुक राफा का के बुनियादी लफ्ज से है, रफीक और रुफका इसी फैमिली से हैं। इसके मानी आप देखें सूरत 18 की आयत नंबर 16 में सहूलत का सामान किए इन लोगों ने। मजीद डिक्शनरी में देखते हैं तो इसके मानी सहूलत और इसके मानी मुआवनत और इसके मानी साथ वाला के हैं, और मुआवनत करने वाला या सहूलत देने वाला हमेशा दोस्त ही होता है। लिहाजा ये सारे के सारे मानी अल मराफी की के हैं और अल मराफी की मारफा भी है। मजीद वमसहू का ताल्लुक मासहा के बुनियादी लफ्ज से है, इसके मानी है मुआयना करना या इसके दूसरे मानी है जायजा लेना, इसके तीसरे मानी है मुशाहिदा करना से मुतअल्लिका। बिरुसिकुम इसमें बी के मानी के साथ और रुऊसी का ताल्लुक रासा के बुनियादी लफ्ज से है, इसके मानी देखें तो इंचार्ज होना, इसके मानी सदारत करना, इसके मानी क़ियादत करना, इसके मानी इंतजाम करना, इसके मानी निगरानी करना, इसके मानी सरदार होना या किसी चीज के सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है। ये मानी इन्होंने खुद सबसे ऊपर वाला हिस्सा सूरतुल बकरा की एक आयत में भी किए हैं। दोस्तों इसके मानों पर मैंने बहुत तफसील से बात की है अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक भी आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस पर आप जाके जायजा ले सकते हैं। अर्जुलकुम इस आयत में अर्जुला का मुतजाद अन्निसा आया है और अल किताबिल मुबीन में रिजाल की जिद निसा आया है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन के मुताबिक निसा और रिजाल क्या है, इस पर लेक्चर मैंने किया था, उसका लिंक भी आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा दूंगा, आप जायजा ले सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इसके मानी आपसे शेयर करूं तो रिजाल कहते हैं मुस्तनिद अकाबरीन को, बावसूख अकाबरीन को, असरो रसूख रखने वाले फर्द को। लिहाजा इसकी जिद में गैर मुस्तनिद अकाबरीन आएगा, इसकी जिद में बेवसूख अकाबरीन आएगा और इसकी जिद में बेवसूख अफराद भी आता है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो अल काबैन ये काबा के बुनियादी लफ्ज से है और तस्निया का सीगा है, इसके मानी है दोनों ही शर्फे जिंदगी का कानून देने वाले, इसके दूसरे मानी है शर्फे जिंदगी देने वाले और इसके तीसरे मानी है जिंदगी को मुमताज करने वाले और इसके मानी है विजडम देने वाले हैं दोनों ही। दोस्तों मजीद आगे बढ़ते हैं तो जुनूबन ये बतौर सिफ्त है और हालत नस्ब में है, इसी फैमिली से लफ्ज जुनाबत है। लिहाजा जुनूबन और जनाबत के मानी आप देखें तो इसके मानी अजनबियों या अनजानों के होते हैं, अनजान होना
अजनबी। लिहाजा मजीद आगे बढ़ते हैं तो मर्दा, ये मारादा के बुनियादी लफ्ज से है, इसके मानी अधूरा या गलत होना के हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं तो सफरिन, सफरिन कहते हैं मोहम जोई करना, इसके दूसरे मानी है रवानी पर होना, इसके तीसरे मानी है रवा दवा होना, और सफीर लफ्ज जो है वो इसी फैमिली का है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो फत्ताहरू, इसके मानी है नोक पलक संवारना, इसके दूसरे मानी है मिलावट से पाक हो जाना, सॉलिड हो जाना। लिहाजा आयत इस वाली में ये तय्यिबन का मुरादफ के तौर पर आया है। आगे बढ़ते हैं तो अलगाइती, ये गावता के बुनियादी लफ्ज से है और इस्मुल फाइल है, मानी है फजूल बकने वाला, निचले मैदान वाला या फजूलियत वाला, फजूलियत वाले को ये कहा जाता है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो लमस्तुमु, इसके मानी है राबता करना, इसके मानी है मिलना, इसके मानी है कुर्बत इख्तियार की हो, ये मानी है इसके। मजीद अन्निसा, इसके मानी तो आपको पता ही है कि गैर मुस्तनिंद अकाबरीन, इल्मी कमजोर अकाबरीन यहाँ पे आएगा। इसके मानी जो हैं वो बेवसूक अकाबरीन भी हैं, ये रिजाल की जिद है जैसा कि मैंने बताया। लिहाजा मा अन, ये है खास लफ्ज़ इस आयत का। मा अन ये पानी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इस आयत में ये बतौर सिफ्त आया हुआ है और हालते नसब में है। इसका ताल्लुक मवाहा के बुनियादी लफ्ज से है। मानी देखें, मैं अल किताबिल मुबीन से इस आपसे शेयर कर रहा हूँ। सूरत 8 की आयत नंबर 11 मैंने लगाई है मरवजा तर्जुमा के साथ। इसके मुताबिक समा से नाजिल होने वाला मा जो है ये शैतानी गंदगी दूर करता है और मोमिनीन को पाक कर देता है, दिल मजबूत और कदम जमा देता है। अब आप देखें, अगर तो ये आसमान से नीले नीले वाले से आने वाला पानी है तो बारिश तो फिर कभी कभी होती है, यानी साल में 1-2 बार ही शैतानी गंदगी खत्म होगी, बाकी हो ही नहीं सकती है। शावर के पानी से तो होगी नहीं, क्योंकि आसमान से आएगा तो होगी सफाई शैतानी गंदगी की। लिहाजा अब गौर करें, यहाँ पर मां अन जो है ये ताहर करने वाला चीज है। मजीद हम देखते हैं सूरत 72 की 16, इसके मुताबिक दी हुई वही से ठीक तरीकाकार पर जम जाने वाले को मा मिलता है। अब वही से आपको प्योरिटी मिलती है, अगर वही को अपने अंग अंग में बसा लेते हैं तो यहां मा अन के मानी है फलाह या पाकी करना। लिहाजा सूरत 54 की आयत नंबर 12 के मुताबिक अमर पर मा का पैमाना मुकर्रर किया हुआ, और अमर आपको पता ही अल्लाह का अमर जो है वो अल किताबिल मुबीन में है। अमर पर मा का पैमाना है, यानी हम अमर को जब खंगालते हैं ना तो हमें जो पैमाना मिलता है वो मा का है, हमें सैराब करने का या हमें पाक करने का या हमारी तहारत करने का पैमाना है वो। मजीद आगे बढ़ते हैं, 54 की 11 है, इसके मुताबिक मा यानी बर्तरी के निसाब खुलते हैं। मैं अल किताबिल मुबीन की सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 48 भी लगा रहा हूँ, गौर करें, इसमें मा अन तहूरा यानी मा अन को तहूरा कह दिया गया है। इसके मानी तहूर है, मा अन के, मा अन के मानी तहूर है, यहाँ मा अन की सिफ्त तहूर आया हुआ है। लिहाजा ये मानी है इसके। मैं सूरत 11 की आयत नंबर 7 लगा रहा हूँ, इसके मुताबिक वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माई, यानी अल्लाह का मरकजी कानून तहारत पर मबनी है। लिहाजा मजीद आप देखें सूरत 21 की आयत नंबर 30, इसके मुताबिक जिंदगी बख्शने वाला जो सबब है वो मा है, यानी सबब जिंदगी को मा कहा गया है। ये मा अन के मानी है सारे के सारे अल किताबिल मुबीन के मुताबिक, लेकिन हमारे यहाँ इसको पीने वाला पानी बना दिया गया है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो फतयम्ममू, इसका ताल्लुक यामा मा के बुनियादी लफ्ज से है। इसके मानी है तुम इरादा करना। सईदन तय्यिबन, ये मरकबे तौसीफी है, इसमें सईदन के मानी मयारी और बुलंद पाया के हैं या बुलंदी की तरफ जाने के हैं, और तय्यिबन के मानी मौजू या पसंदीदगी के होते हैं। लिहाजा साफ सुथरा जो होता है, आपने अल किताबिल मुबीन पे बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा तय्यब,
लिहाजा तय्यब के मानी आप खुद देख लें कि क्या होते हैं। अब आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं, अगले फ्रेज को, तो वो पिछले से मिलता जुलता ही है वजूहकुम वाले से, लेकिन आयत के एंड में तशकुरूना आया है। तशकुरूना, तकफुरूना की जिद है। तकफुरूना कहते हैं इनकार कर देना, जुटला देना, ना मानना, और तशकुरूना के मानी होते हैं मान लेना, अपना लेना, यकीन कर लेना, ये इसके मानी है। लिहाजा ये तो मशहूर अल्फाज के मानी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की, और ये शेयर करना ज़रूरी थी ताकि आयत की अंडरस्टैंडिंग का आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से अल-किताबिल मुबीन क्या समझाती है। लिहाजा सूरत 5 की आयत नंबर 6 को हम देखते हैं, तो इसमें लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए हो। अब जो अमन पसंद हुए हैं उनके लिए अगला काम क्या है, वो ये है कि इज़ा कुमतुम इलस सलाती, जिस लम्हे भी तुम लाहे अमल या ड्यूटी या फर्ज मनसबी की जानिब कमर बस्ता हो वो या खड़े हो वो, यानी जब भी फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहे अमल के लिए कमर बस्ता होना है या खड़े होना है, तो उसके बाद जो काम करना है वो ये है कि फगसिलू वजूहकुम व ऐदियाकुम इलल मराफिकी, लाहे अमल फर्ज मनसबी या ड्यूटी के लिए कमर बस्ता होने के बाद अमन पसंदो तुम अपने खुद के अफकार या तरजीहात या तोजीहात को और खुद के सामने को संवार लेना या सुथरा कर लेना या नोक पलक संवार लेना अहबाब की तरफ। यानी जब भी आपने फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहे अमल के लिए कमर बस्ता होना या खड़ा होना है, तो अपने अफकार को फगसिलू करना है, अपनी तरजीहात को फगसिलू करना है, अपने जो तोजीहात हैं उनको वो फगसिलू करना है, और ऐदियाकुम, अपने सामने को भी फगसिलू करना है। आपके सामने क्या होता है, आपका प्लान होता है जो पेश करना होता है, किसकी जानब, इलल मराफी की, अहबाब की जानिब वो पेश किया जाता है। लिहाजा ये अपने अफकार को, अपनी तोजीहात को, अपनी तरजीहात और खुद के सामने को संवार लेना, सुथरा कर लेना है, किसके लिए, अहबाब की जानिब। अहबाब से अगर आपने मिलना है तो आपके अफकार बिल्कुल पाक साफ होने चाहिए। मजीद हम देखते हैं कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो भी आपका फिक्र होगा कंपनी की भलाई के लिए या कैसे कामयाबियां समेटेगी कंपनी, तो वो भी बिल्कुल क्लियर और वो भी फगसिलू यानी साफ सुथरा या नोक पलक संवरा हुआ होना चाहिए ताकि कंपनी दिन रात तरक्की कर सके। इसी तरह अगर आपने अल किताबिल मुबीन का लेक्चर देना है, तो लेक्चर में जो आयात में बताया गया वो फिक्र है, वो फिक्र जो है वो अपनानी है। आपके अगर अफकार पहले वाले सही नहीं है तो उनको सुथरा क्या करेंगे, अल किताबिल मुबीन की आयात में मौजूद मैसेज और आपके सामने जो है, जो इर्द गिर्द आपको दिख रहा है, उनको भी फगसिलू कर देंगी आयात। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में के वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अमन पसंदो तुम जायजा लेना अपने खुद के हेड्स या अपने खुद के कंट्रोलर्स या अपने खुद के सरबराहों और खुद के बावसूक अकाबरीन के साथ, दोनों की तरफ ही शरफे जिंदगी या विजडम या जिंदगी गुजारने का कानून है। यानी अगर आपने अल किताबिल मुबीन का लेक्चर देना है या अपने दफ्तर या कंपनी में या किसी भी फील्ड में कुछ करना है, तो सरबराह जो होंगे और जो बावसूक अकाबरीन होंगे उनके साथ पहले जो भी करना है वो जायजा लेना है उसका, ताकि नोक पलक उसकी संवारी जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आपने अल किताबिल मुबीन का लेक्चर देना है तो पहले अपने अफकार को दुरुस्त करना है आयात के थ्रू, फिर आगे आपने उसको पेश करना है इलल मराफी की, अहबाब की जानिब या अहबाब की तरफ। मजीद हम देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में है कि व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अमन पसंदो अगर तुम अनजान या अजनबी हो तो उसके बाद खुद की नोक पलक संवार लेना। यानी अगर किसी चीज का पता नहीं है, उससे अनजान हो या छूट गई है या रह गई है, पता ही नहीं कि ये करना है या नहीं करना है, तो क्या करना है, नोक पलक संवार लेनी है आपने अपनी, ताकि वो अनजानापन जो है या जो अजनबियत है वो खत्म हो सके।
नोक पलक संवारनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अल किताबिल मुबीन का लेक्चर देना है तो आप अनजान है कि कैसे लेक्चर देना है और आयात में जो फिक्र बयान की गई कैसे आगे पहुंचानी है, तो पहले उसको जानना है, उसके बाद उसको आगे इलल मराफिकी की जानिब पेश करना है। मजीद हम देखते हैं, वा इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन, अमन पसंदो अगर तुम अधूरा या गलत करने वाले थे या रवानी पर थे। अब देखें, अगर कोई अधूरा है या गलत करने वाला है और कोई जो है वो रवानी पर होता है, तो जाहिर है जो अधूरा और गलत हो या जो रवानी कर रहा है तो उसकी नोक पलक संवरी हुई नहीं होती, उसने अपनी नोक पलक संवारनी है। लिहाजा मजीद बताया गया है, औजा आहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या तुम में से कोई एक आया फजूलियात बकने वालों से। अब फजूलियात बकने वालों से जो आएगा तो ज़ाहिर ये फजूलियात ही सीखेगा ना, काम की बात तो मिलेगी नहीं वहां से। मजीद दूसरा ऑप्शन क्या है, औला मस्तुमुन निसा, या अमन पसंदो तुम बेवसूक या गैर मुस्तनिद अकाबरीन को मिले थे। अब आप देखें, जो फजूलियात बकने वालों से आया हो या गैर मुस्तनिद अकाबरीन से आया तो उनके पास ढंग की बात तो कोई होगी नहीं। तो जब उनसे मिला होगा तो फिर क्या होता है ऐसे अफराज से मिलने को या ऐसे अफराज में जाने से और आने से क्या होता है बताया गया है। तो बताया गया ये कह करके, फलम ताजिदू माअन, फजूलियात बकने वालों में से या गैर मुस्तनिद अकाबरीन को मिलने के बाद अमन पसंदो तुम तहूर या जिंदगी का सबब नहीं पाते हो। यानी फजूलियात बकने वालों से आया हो या गैर मुस्तनिद अकाबरीन को मिला हो तो क्या मिलेगा, तहूर तो होगा ही नहीं उनके पास। फजूलियात वाले से फजूलियात मिलेगी और गैर मुस्तनिद अकाबर से जो वो घसी पीटी बातें जो कि मुस्तनिद ही नहीं है वो मिलेंगी। तो क्या होगा, गैर मुस्तनिद अकाबरीन को मिलने के बाद तुम तहूर या जिंदगी का सबब नहीं पाते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा जब उनसे ऐसे अफराज से मिलोगे। तो जब ऐसे अफराज से मिलोगे तो माँ अन नहीं मिलेगा। अब माँ अन हासिल करने के लिए क्या करना होगा वो बताया गया है, फतयम्ममू साइदन तय्यिबा, गैर मुस्तनिद अकाबरीन को मिलने के बाद तहूर नहीं मिला तो उसके बाद अमन पसंदो तुम अपने इरादे या मकसद को बुलंद पाया तैयब कर लेना। यानी उनसे माअन नहीं मिला तो उसके बाद अमन पसंदो तुम अपने इरादे या मकसद को बुलंद पाया तैयब कर लेना। यानी उनसे माअन नहीं मिला, ऐसे अफराद से जब मिलोगे जो गैर मुस्तनिद अकाबरीन है या फजूलियत बकने वालों में से आओगे तो माअन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, उसके बाद अमन पसंदो तुम अपने इरादे या मकसद को बुलंद पाया या तैयब कर लेना, तैयब करना है। मजीद हम आज के अगले हिस्से में देखते हैं कि सईदन तय्यिबा के बाद क्या करना है बताया है, फमसहू बिवजूहिकुम व ऐदिकुम मिन्ह, बुलंद पाया तैयब कर लेने के बाद अमन पसंदो तुम पाक साफ इरादे से अपने खुद के अफकार या तोजीहात या तरजीहात और अपने खुद के सामने प्लान के साथ जायजा लेना। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में बताया गया, मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजिम वा, और कायनात को बनाने वाले का मकसद नहीं है कि अमन पसंदो वो तुम सब के ऊपर कोई रुकावट में से मुकर्रर करे। यानी वो कोई रुकावट मुकर्रर नहीं करता, आपने जो रुकावटें खुद खड़ी की हैं वो खुद की हैं, क्योंकि गैर मुस्तनिद अकाबरीन से आप खुद मिलोगे, फजूलियात बकने वालों में से खुद आओगे, उसने तो कोई रुकावट नहीं की ना, उसने तो आपके आगे किताब रख दी कि लो अभी ताहिर हो जाओ। मजीद हम आगे देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो वलाकिन युरीदु लियुतहिराकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और अमन पसंदो लेकिन कायनात को बनाने वाले का मकसद है कि वो तुम सब की नोक पलक संवारता और वो तुम सब पर खुद के तोहफे को मुकम्मल कर देता है ताकि तुम इस्तेमाल करते या तुम मानते हो। अब ये तहारत को और जो तोहफे को मुकम्मल किया है उसको मानना है। तहारत अब आपको कहाँ से मिलेगी, किताब से, तो किताब जो आपको ताहिर करेगी वो मानना है, और जो नेमत है तोहफा है जो मुकम्मल किया है वो मानना है, और तोहफे का मुकम्मल होना खुद को ताहिर करना ही है। लिहाजा इस आयत में
آپ غور کریں کہ پہلے صلاۃ کے لیے کھڑا ہونا یا کمر بستہ ہونا، اس کے بعد باقی سارے کے سارے پروسیس ہیں، لیکن مروجہ نماز میں پہلے وضو ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے، بالکل الٹ ہے۔ لہذا اس آیت کے مطابق اپنے افکار یا توجیحات یا سامنے کے پلان کو فاکسلو کرنا ہے، کوئی ہاتھ منہ نہیں دھونا، افکار کو کرنا ہے۔ اور اگر غیر مستند اکابرین یا فضولیات بکنے والوں میں سے آیا ہے کوئی تو اس نے خود کو طاہر کرنا ہے، یعنی وہ فضولیات بکنے والوں سے آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اسی طرح فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اپنے جو کنٹرولر یا ہیڈز یا سربراہ ہیں اور آپ کے جو مستند اکابرین ہیں یا باوسوق افراد ہیں، ان کے ساتھ مل کر جائزہ لینا ہے، ان کے ساتھ مل کر جائزہ لینا ہے کہ فاغسلو کیسے ہونا ہے۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور بضرور کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔